क्या हुआ ऋषभराज? ऐसे क्यों भाग कर आ रहे हो जैसे कोई सांप भी? साफ बोलो। सम्राट, वो वीर पुरुष और उसकी सेना हमारी सेना पर कहर बनकर टूट पड़ी है। हमने सोचा था हम वीर पुरुष और उसके 50,000 सैनिकों को शाम तक मौत के घाट उतार देंगे, मगर हम गलत थे सम्राट। उसने हमारी आधी से भी ज्यादा सेना को खत्म कर दिया है, जिससे हमारे सभी सैनिक भयभीत हो चुके हैं। क्या? बकवास बंद करो ऋषभराज। तुम्हें अच्छे से मालूम है हमें मजाक पसंद नहीं। हमारी सेना में कालों के काल सेनापति गजोधर के होते हुए वीर पुरुष की सेना हम पर हावी कैसे हो सकती है? हम मजाक नहीं कर रहे सम्राट। वीर पुरुष की सेना ने सच में हमारे छक्के छुड़ा दिए हैं। ऐसे हालातों में भी सेनापति गजोधर टिके हुए हैं, मगर वक्त रहते आप रण क्षेत्र में नहीं उतरे तो हमारे सैनिक युद्ध मैदान छोड़कर भाग जाएंगे, और फिर नहीं नहीं, मैं इस राज्य को अपनी आंखों से उजड़ते हुए नहीं देख सकता हूँ सम्राट। जल्दी कुछ कीजिए, सोचिए। बोलते बोलते अचानक से कालेंद्र का सिपाही चुप हो गया। कालेंद्र के गुस्से की सीमा न रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वीर पुरुष के सामने उसकी सेना इतनी कमजोर कैसे पड़ सकती है। वो सेना जिसने पूरी दुनिया में भयंकर तबाही मचाई थी। उसे लोग एक सम्राट नहीं बल्कि शैतान कहते थे, क्योंकि उसने न जाने कितने ही निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा था। मगर अब वीर पुरुष और उसकी सेना उसी पर हावी थी। मैं उस वीर पुरुष को छोड़ूंगा नहीं। ऋषभराज। जी सम्राट। जल्दी से जाकर हमारे महल की सुरक्षा में लगी टुकड़ियों को मेरे साथ चलने को बोलो। उस वीर पुरुष ने हमसे पंगा लेकर अपनी जिंदगी की आखिरी भूल की है। उसने गुस्से में फुफकारते हुए जल्दी से अपनी तलवार निकाली और अपने कक्ष से बाहर निकल गया। वहीं उसका सिपाही दौड़कर महल की सुरक्षा में लगे सैनिकों की टुकड़ियों के पास गया। सैनिकों, जल्दी से युद्ध मैदान की तरफ चलो, हमें सम्राट की मदद करनी होगी। चलो। कुछ ही देर में कालेंद्र बची हुई टुकड़ियों के साथ युद्ध मैदान की तरफ निकल गया। वहीं दूसरी तरफ वीर पुरुष और उसकी सेना कालेंद्र की सेना में भयंकर मार काट मचा रहे थे। सैनिकों, आगे बढ़ो। इन निर्दोषों को मारने से कुछ नहीं होगा। मुझे तो उस राक्षस कालेंद्र का इंतजार है। उन तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे टकराना होगा वीर पुरुष। सावधान, तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। कालेंद्र के सेनापति ने ललकारते हुए वीर पुरुष की तरफ भाला फेंका, मगर उसने बिजली की फुर्ती से भाले को 2 भाग में काट दिया। तुमने मुझे ललकारा है गजोधर। तुम्हें अब मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारी सेना अब कुछ ही क्षणों की मेहमान है। वीर पुरुष अगले ही पल घोड़े की पूंछी से उसकी तरफ दौड़ता हुआ बढ़ा। अब वे दोनों आपस में भिड़ चुके थे। इधर कालेंद्र के राज्य के लोग अचानक से छिड़े इस युद्ध के चलते परेशान थे। अब क्या होगा? अगर ये वीर पुरुष जीत गया तो फिर तो हमारा राज्य उजाड़ देगा। कैसी बातें कर रहे हो? कहना तो नहीं चाहिए, मगर ये हमारे सम्राट कालेंद्र से तो कई गुना अच्छा होगा। किसी का घर तो नहीं उजाड़ेगा। पर हम किसी बाहरी पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? वैसे भी रावण लाख बुरा था, मगर उसे अपनी प्रजा बेहद प्रिय थी। अब पता नहीं हमारे राज्य की सेना का क्या हाल हो रहा होगा। जहां एक तरफ वे सब आपस में यही सोच रहे थे कि आखिर रण क्षेत्र के हालात कैसे हैं, वहीं दूसरी तरफ गजोधर वीर पुरुष के आगे कमजोर पड़ चुका था। वो संभलता इतने में ही वीर पुरुष ने उसे ललकारते हुए तलवार लहराई। सावधान गजोधर, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वीर पुरुष अब अपने घोड़े से उछला और हवा में गोता लगाते हुए उसने जोर से गजोधर की गर्दन पर अपनी तलवार से वार किया, और अगले ही पल उसकी गर्दन किसी गेंद की तरह हवा में उछलकर सामने से तेजी से आ रहे कालेंद्र के घोड़े के कदमों में जा गिरी। अपने बहादुर सेनापति के सिर को यूं हवा में उछलते हुए देखकर कालेंद्र के पैरों तले जमीन ही निकल गई। उसने घोड़े की लगाम को खींचा और नीचे जा उतरा। गुस्से के मारे उसकी आंखों में अब लहू उतर आया था। गजोधर, ये नहीं हो सकता।
उसने तमतमाते हुए उसकी मुंडी को अपने हाथों में उठाया। गजोधर के कटे हुए सिर से खून रिसकर नीचे जमीन पर गिर रहा था। वो उस गर्म खून को अच्छे से महसूस कर पा रहा था। गजोधर की आंखें अब भी खुली हुई थी और उसे यूं देख रही थी कि मानो वो बदले की मांग कर रही हो। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते गजोधर। कालेंद्र ने अपनी नजरें उठाकर देखा तो उसे केवल गजोधर ही नहीं बल्कि उसकी सेना के हजारों सिपाहियों की लाशें कालीन की तरह बिछी हुई मिली। यह सब देखकर एक पल के लिए तो वो सदमे में जा चुका था। उसे जब तक यह एहसास हुआ कि उसे अपनी सेना की कमान संभालनी है, तब तक तो उसके सिपाही वीर पुरुष की सेना को पीठ दिखाकर भागना शुरू कर चुके थे। सिपाहियों, ठहरो, दुश्मनों पर टूट पड़ो। उसके सिपाहियों ने उसकी एक न सुनी। अब उसके साथ उसके चंद सिपाही ही नजर आ रहे थे। वहीं कुछ जो उसके सामने लड़ रहे थे वो वीर पुरुष के भाई और उसकी सेना के हाथों मारे जा रहे थे। वीर पुरुष, तुमने ये ठीक नहीं किया। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। या! अगले ही पल वो उछलकर अपने घोड़े पर जा बैठा और तलवार लहराते हुए वीर पुरुष की तरफ बढ़ा। वहीं दूसरी तरफ वीर पुरुष पहले से ही तैयार हो चुका था। वो भी बड़ी तेजी से घोड़े को लेकर उसकी तरफ बढ़ा। उसने हवा में अपनी गदा को किसी खिलौने की तरह लहराया और जोर से कालेंद्र के घोड़े की तरफ फेंका, जो सीधे कालेंद्र के घोड़े के पैरों से जा टकराए। अगले ही पल कालेंद्र घोड़े सहित जमीन पे जा गिरा। वीर पुरुष! वो उठकर वीर पुरुष का सामना कर पाता, इतने में ही वीर पुरुष अपने घोड़े से कूदकर उसके पास आ चुका था। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता कालेंद्र। वो उस पर वार करने ही वाला था कि तभी कालेंद्र ने जोर से अपनी लात से वीर पुरुष के घुटनों पर वार किया तो वो दूर जा गिरा। अभी तो ये युद्ध ढंग से शुरू भी नहीं हुआ वीर पुरुष। अभी तो तुम्हें मेरी सेना के सिपाहियों के द्वारा बहाए गए खून के एक एक कतरे का हिसाब चुकाना है। सावधान! कालेंद्र उस पर वार करने के लिए लपका, मगर तभी वीर पुरुष ने जोर से उसके घुटनों पर तलवार से वार किया। कालेंद्र इस वार से संभल पाता, इतने में ही वो उस पर काल बनकर टूट पड़ा। कालेंद्र का शरीर किसी दानव सरी का था, मगर वीर पुरुष की फुर्ती के आगे उसकी एक नहीं चल रही थी। उसने मौका देखकर जोर से कालेंद्र के सीने पर वार किया, जिससे वो सीधा मुंह के बल गिरा। उठो कालेंद्र, उठो। तुमने बहुत लोगों का खून बहाया है। अब क्या हुआ? खुद का खून बहा तो घबरा गए? उठो। मैं और घबराऊंगा? मैंने ऐसे खूनी खेल बहुत खेले हैं वीर पुरुष। और देखना, अब तुम्हें इस राक्षस के हाथों कोई नहीं बचा सकता। या! कालेंद्र ने गुस्से में जोर से गदा से उसकी तलवार पर वार किया, लेकिन वीर पुरुष ने उसकी गदा को भी अपनी तलवार से 2 टुकड़ों में काट दिया। ये क्या? कालेंद्र दंग रह गया। वो संभल पाता, इतने में ही वीर पुरुष ने एक के बाद एक उस पर कई सारे वार किए। अपने सम्राट को ऐसे पिटता हुआ देखकर कालेंद्र की बाकी बची हुई सेना भी भाग खड़ी हुई। वहीं कालेंद्र पर अब थकान हावी होने लगी थी। उठ कालेंद्र, उठ। तुम्हारे जैसे दानव को मेरे हाथों मरना ही होगा। या! वीर पुरुष ने अपनी तलवार को लहराया, मगर वो उस पर वार करता, इससे पहले कालेंद्र ने अपनी कमर से बंधे बाघ नख को फुर्ती से निकाल लिया। अपने सामने वीर पुरुष को यूं देखकर भी अब उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट थी। ऐसे क्या लगता है ये मुझे मार सकेगा? नहीं, ये जादुई बाघ नख मुझे बचाएगा। इसको पहनने के बाद अगर इसने मुझ पर वार किया तो। कालेंद्र ने मन ही मन फुसफुसाते हुए जल्दी से उस खंजर नुमा बाघ नख को अपनी उंगलियों में पहन लिया। इधर वीर पुरुष ने तलवार लहराई और तभी